हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयवासी। आज इलेक्शन का 5वां चरण है। हम सबको तो धुक हो रही है कि क्या होगा, कैसे होगा। 4 तारीख को भले रिजल्ट है, लेकिन हमारे लिए तो आज ही अग्नि परीक्षा जैसा है। होगा कुछ ना कुछ। परसों है 2 दिन बाद है पूर्णिमा, 23 मार्च, कामाख्या जयंती। उस दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन रहता है। इस जयंती के बाद कुछ 1 महीने बाद माँ को कहते हैं ना, पूरे विश्व में कहा जाता है कि पत्थर से खून निकलता है। मतलब माँ को एक कहते हैं ना, रक्त प्रसव होता है। जैसे हम औरतों को डेट होता है वैसे होता है। और जिसको पूरे कहते हैं ना, पूरे पत्थरों से, मतलब पूरे मंदिरों में खून की नदी बहती है। और उस जगह पे कपड़े बिछाए जाते हैं, और उसी कपड़े में इतनी ताकत रहती है, इतनी तंत्र विद्या रहती है कि वो कपड़ा किसी ने गले में डाल भी दिया ना, ताबीज़ में डाल के, तो इस दुनिया का कितना भी पावरफुल इंसान हो, उस इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसी बात है। तो वो होने वाला है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा दिन है कि कामाख्या जयंती भी और ये पूर्णिमा, बौद्ध पूर्णिमा है। बहुत मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या बात है, कुछ बोल नहीं रही है, कुछ कर नहीं रही है। बोलना क्या है, मैंने तो पहले ही बोल दिया है कि 23 तारीख को कुछ लोग नपुंसक हो गए, जिनके नाम का काम चालू है। ताले का काम किया है मैंने, 11 लाख जब किया है। कुछ औरतों के लिए गंदी बीमारी होगी। और पहले तो भी मुझे कुछ लोगों की शक्ल सूरत बिगाड़नी है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि इंसान अगर अपने शक्ल सूरत पर इस पर घमंड करे तो वो तो हमारे यहाँ चलता ही नहीं है। हम तो कामाख्या के हैं। अब जब माँ को कामाख्या में प्रसव होगा ना खून का, तब हम सब जितने तांत्रिक हैं, हम सबका चेहरा मोहरा सब बदलेगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं सांप जैसे अपनी केचुली छोड़ता है ना, वैसे हम लोग का भी शरीर एक केचुली छोड़ के नया चेहरा, नया रूप रंग आता है। क्योंकि जितनी बार माँ का नया रूप रंग आएगा तो हम तो उनके बच्चे हैं। तो हम कामाख्या के दीक्षित पंडित हैं। तो हमारे अंदर हर साल एक नई ताकत आती है। और मैं जा रही हूँ अजमेर शरीफ, क्योंकि मैं जानती हूँ जो काम कहीं नहीं हो सकता वहाँ हो सकता है। याद है ना आपको, दिवाली के पहले मैंने तारीख चेंज करवा दी थी। 9 राजस्थान के इलेक्शन की तारीख थी 9 नवंबर, और मैंने उसका चेंज करा दिया था 25 नवंबर का। अब वहीं बैठूँगी जाके। 23 तारीख से लेके 4-5 दिन कुछ तो खेल होगा, क्योंकि भाई 4 तारीख को रिज़ल्ट है, और रिज़ल्ट की तैयारी मेरे पर जिम्मेदारी है। तो उसे बखूबी मैं अच्छे से निपटाऊंगी। लेकिन उस जिम्मेदारी को निभाने में मैंने कुछ लोगों पे ध्यान दिया है। पहले तो कुछ लोगों का फ़ोन ब्लास्ट करना है, जो हर बात पे जब देखो नंबरों पे फ़ोन दबता रहता है। जानबूझ के मुझे इरिटेट करने के लिए मुझे फ़ोन आता रहता है ना। मुझे इरिटेट करने के लिए, बार बार मुझे परेशान करने के लिए सोचते हैं कि इनको परेशान किया जाए। फ़ोन पे उंगलियां दबती रहती हैं। तो पहले तो कुछ लोगों की उंगलियां गायब करूँगी, और एक कसम तो खाई हूँ, कुछ लोगों को 6 महीने के लिए पलंग पे सुलाऊंगी। ये बात याद रखना। जैसे ही मैं अजमेर पहुंचूंगी, अजमेर के 4 दिन के खेल में मुझे खबर आ जाएगी कि कोई तो है 2-3 जन जो पलंग पे सोने वाला है। अब कौन है वो देखेंगे। वो भी 1 महीना 2 महीने के लिए नहीं, 6 महीने के लिए। मतलब उनको अगर बाथरूम तक जाना है तो किसी का सहारा लेना पड़ेगा। शक्ल दिखाने का बहुत शौक है ना, सब कुछ दिखाना। ऐसी बात है। मज़ा देखो क्या होता है। मैंने क्या कहा था कल, लोगों को आइडिया देना बहुत अच्छा होता है। मतलब आइडिया बहुत अच्छा दिया जाता है। लेकिन देखो मैं क्या करती हूँ। उम्र चाहे कुछ भी हो, मेरे अंदर इतना टैलेंट है ना कि 40 साल की औरत को 25 साल का बना सकती हूँ, और 25 साल की औरत को 45 साल का, मतलब कहते हैं ना 85 साल का बनाने का दम रखती हूँ मैं। तो अब पंगा लिया है तो भोगो, देखो तो मज़ा क्या होता है। और दूसरी बात, जैसे तुम सब लोग मिलके लोगों के सामने मुझे दुश्मन बनाने की कोशिश करते हो ना, वैसे तुम्हारे खुद के अपने तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। ना घर के रहोगे सब लोग, ना घाट के रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे। अगर किसी ने पूछ लिया तो याद रखना, बस मैं दिमाग पे चलूँगी। मैं ही दिमाग में चलूँगी कि क्यों मैंने मगजमारी की, क्यों मैंने पंगा लिया। पिछले वालों का हाल देखकर भी सब लोगों को समझ में नहीं आता है कि पिछले वालों का हाल इसने क्या किया है, हम लोगों का क्या होगा। कोई बात नहीं, 23 तारीख के बाद पता चलेगा। 23 तारीख को पूर्णिमा है। 23 तारीख को हमारे कामाख्या में हमारे गुरु पूजा करेंगे। वहाँ तो भाई माँ का, क्योंकि उसके बाद अगले अमावस्या पे अम्बुज का मेला है। वहाँ पे जो कपड़ा मिलता है, रक्त प्रसाव का कपड़ा, उस पर मंत्रित होता है। वो मंत्रित कपड़ा हमें आता है बॉम्बे में। वो कपड़ा मंत्रित करके आएगा, वो सब आएगा। तो कामाख्या की बहुत बड़ी पूजा चालू होगी। अभी ये पूर्णिमा से लेके आने वाली अगली पूर्णिमा तक कामाख्या की बहुत बड़ी पूजा चालू होगी। और उस पूजा जो चालू होगी, उस पूजा में जो हम कमाल करेंगे वो बहुत बड़ा और भयानक रहेगा। देवी सटवाई आई के यहाँ पे बकरा छोड़ा जाएगा। बाग जाली पे तो काम होता ही है। मतलब चारों तरफ से आपको घेरा जाएगा। और मज़ा देखो क्या होगा, क्योंकि आपको भी पता है अभी रास्ते में मैं
राजस्थान से होते जाऊंगी तो नेचुरली अपने गुरु के यहाँ होते होते जाऊंगी, तो आधा खेल मैं अपने गुरु के यहाँ कर दूंगी। ये बात तो पक्की है कि जितनी मतलब जितना सीधापन, जितना तुम लोगों ने मुझे फ़ोन कर करके परेशान किया है, जितना तुम लोगों ने अपनी अच्छाई दिखाने की कोशिश की, अगर मैंने उसका बदला नहीं लिया ना तो मेरा नाम बदल के रख देना, देखना मैं क्या करती हूँ। मतलब ऐसा करूँगी कि याद रखोगे कि हमने विद्या देवी से पंगा क्यों लिया, क्यों मत था, अच्छा खासा ज़िंदगी चल रहा था तो भी इस औरत के चक्कर में क्यों पड़े, ये हो। ठीक है, वेट एंड वॉच।